बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती। ये इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। ये हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है। बकरीद से पहले सीएम योगी के 5 बड़े ऐलान, उतर गई फौज और योगी के ऐलान से मच गया भगदड़। बकरीद को लेकर देश में कुर्बानी पर घमासान मचा है, तो वहीं बकरीद को लेकर यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया है। योगी ने कहा कि कुर्बानी सिर्फ पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही होनी चाहिए और जो बैंड पशु हैं उनकी कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही योगी ने कहा कि किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस को विवाद की स्थिति में फौरन कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। वहीं महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान मचा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस जहां सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग में जुटे हैं, वहीं बीजेपी नेता नीतीश राणे ने मुस्लिम समुदाय को वर्चुअल बकरीद मनाने की सलाह दे डाली। राणे ने कहा, जब हिंदू त्योहार वर्चुअली मन सकते हैं तो बकरीद क्यों नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर जबरदस्ती किसी सोसाइटी में बकरे कटेंगे तो महाराष्ट्र की हिंदुत्व सरकार छोड़ने वाली नहीं है। राणे ने धमकी देते हुए कहा कि ये किसी के अब्बा का लाहौर नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। कहाँ गए वो पशु प्रेमी जो हमको हिंदुओं को ही जब सब एडवाइस देने वाले, कहाँ गए वो। ऐसी भूमिका अगर सभी मुस्लिम समाज के सब लोग ने ली ना तो बहुत फर्क समाज में होगा। सर्वधर्म समभाव है ना, तो जो नियम हिंदू त्योहारों को लगाया जाता है फिर वही नियम अभी बकरीद के टाइम क्यों लगाया नहीं जाता है। तभी इनको बकरी काटने का परमिशन क्यों देना चाहिए। हम भी जब हिंदुओं को किसी भी तरीके का नियम लगाया जाता है, हमको बोला जाता है ड्राई होली मनाओ, रंग इस्तेमाल मत करो, हम ड्राई होली खेलते हैं। पटाखे मत बजाओ 10 बजे के बाद, तो हम पटाखे नहीं बजाते। तो फिर अगर ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान के अनुसार हम सब चल रहे हैं, शरिया के अनुसार नहीं चल रहे कानून के हिसाब से, तो जो नियम हिंदू पालते हैं, हिंदू फॉलो करते हैं, वही नियम मुस्लिम समाज क्यों फॉलो नहीं करता। वहीं समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी राजनीति का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग बिना सोचे समझे बयान देते हैं उन्हें संविधान की समझ होनी चाहिए। कांग्रेस नेता अमील पटेल ने कहा कि अगर किसी सोसाइटी में एनओसी मिलता है तो वहाँ कुर्बानी की इजाजत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट कई जगह हिंदू भाई भी बलि देते हैं। संविधान में लिखा है हर आदमी अपनी प्रथा और परंपरा को निभा सकता है। ऐसा है कि सोसाइटी जब एनओसी देगी तो बकरे कटेंगे वहाँ पर, ये पहले से हो रहा है। तो ये लोग प्रेसाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी एनओसी देने ना पाए। ये क्रिश सुमैया हैं, कुछ और लोग हैं, नीतीश राणे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। हमने समझाया कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, ज़रा उनको रोकिए आप। और जिस तरह से पहले आपने कुर्बानी करवाई है उससे होना चाहिए। सोसाइटीज़ के अंदर अगर एनओसी है तो म्यूनिसिपैलिटी को उनको परमिशन देना ही चाहिए। ये सारी बात हुई है। जो सोसाइटी एनओसी देती है, सोसाइटी की एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो एनओसी देती है। तो जहाँ पर एनओसी दी जाएगी वहाँ पे मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त और पुलिस कमिश्नर हमको आश्वासन दिया है कि वहाँ पे हम कुर्बानी की परमिशन देंगे। मेरे को नीतीश राणे के बयानों पे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो बयान देते हो सोचे समझे भी कर बयान देते। देखिए, सिर्फ मुसलमान में नहीं है कुर्बानी का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, ये रिलीजन का कॉन्सेप्ट है जो मुसलमान का एक फरीदा है जिसको अंजाम देते। मगर कहीं बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई है वो देवी देवताओं के नाम पे भी बलि देते हैं। इस बीच मौलाना फिरंगी महली ने भी अपील की कि मुसलमान कुर्बानी जरूर करें, लेकिन उन्हीं जानवरों को करें जिन पर कोई बंदिश नहीं है। गली या सड़कों पर कुर्बानी ना करें, ना फोटो खींचें और सोशल मीडिया पर डालने से परहेज करें। कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है और कुर्बानी करते वक्त साफ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का जरूर ख्याल रखा जाए। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, क्लिक की जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए।
वहीं धर्म गुरु देवकी नंदन ठाकुर ने भी बकरीद पर हो रहे विवाद को लेकर हिंदू धर्म का पक्ष रखा और कहा कि मंदिरों में भी जीव को सिंदूर लगाकर छोड़ देने से बलि पूरी हो जाती है। हमारे यहाँ मंदिरों में बलि का एक निश्चित स्थान है और घरों में जीव की हत्या नहीं होती है। आजकल बकरी ईद की बहुत चर्चा हो रही है। काफी लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी बलि दी जाती है। हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है, भावग्राही जनार्दना। भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे आकार बना के उसकी बलि चढ़ा दी जाए उसे भी बलि मान लिया जाता है। तो अगर मंदिरों में भी आप जाके देखेंगे तो वहां पर भी आपने देखा होगा, मैंने स्वयं ने देखा है, कामाक्षा देवी के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में आप जाके देखिए, वहां पर आपको जीवित बकरे मिलेंगे। और जीवित बकरे का मतलब है कि मैंने अगर कोई मन्नत सोची है बलि दूंगा तो मैंने बकरा लिया और वहां छोड़ दिया, मैंने उसे काटा नहीं। कई लोग अगर बलि चढ़ाते भी हैं तो उनका पर्टिकुलर एक स्थान है, और वो स्थान है कहां? मंदिर में। घरों में नहीं जीव हत्या होती है।